हेलो टीजी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया यार। अभी इंडिया पाकिस्तान मैच की हाईलाइट जो है वो देख देख के और मजा उठा रहे हैं पूरा। हाइलाइट्स तो देख रहे हो, आप मैच देखने भी गए थे। एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखो, मैच का एक्सपीरियंस देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब गेम है इंडिया पाकिस्तान का अगर हो रहा है और इंडिया के फ्लैगशिप स्टेडियम, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में अगर मैच हो रहा है जहाँ पे मतलब समझ लो 1.25 लाख इंडियंस जो हैं वो बैठे हैं और चीयर कर रहे हैं अपनी टीम को, मतलब उससे बेटर फीलिंग हो ही नहीं सकती। एक्सपीरियंस एकदम थ्रिलिंग था, काफी मजा आया अहमदाबाद में। और मतलब जल्दी जल्दी में बस शाम की पार्टी के लिए भी टाइम निकाल दिया टीम ने, क्योंकि जल्दी मैच खत्म करवा दिया पूरा, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी। और इनफैक्ट अभी मजा आ रहा है हाइलाइट्स देखने में। वैसे गाइस, मजा जो है वो आपको मिलने वाला है, बिकॉज आई एम गोना गिव ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस जो भी आपने पूछे हैं। हैशटैग बोलो वीडियो को यूज करते हुए सारे सवालों के सारे जवाब मिलने वाले हैं। तो इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है साकिब की तरफ से। वो पूछ रहे हैं, व्हिच फैक्टर शुड अ यूजर कीप इन हिज माइंड व्हेन एनीवन वांट्स टू बाय अ थर्ड पार्टी चार्जर फॉर एनी फोन्स? इफ आई कनेक्ट एनी हाई वोल्टेज पीडी और नॉन पीडी चार्जर टू एनी डिवाइस, विल इट चार्ज माय डिवाइसेस? देखो, आपको सबसे पहले जो दिमाग में रखना है पॉइंट वो ये कि आपको एक रेप्यूटेड कंपनी का चार्जर लेना है, आपको एक सर्टिफाइड चार्जर लेना है, और दैट्स द ओनली थिंग बेसिकली। मतलब आपको बहुत सारे मार्केट में अच्छे कंपनी से चार्जर मिल जाते हैं, फ्रॉम बेल्किन, फॉर एग्जांपल CMF का नया चार्जर आया है, या फ्रॉम एंकर। तो ये जो ब्रांड्स हैं काफ़ी से चार्जर्स बनाते हैं, सर्टिफाइड भी होते हैं, आपको मल्टीपल जो है वो ये ऑप्शंस देते हैं आउटपुट के लिए, PD सपोर्टेड भी होते हैं। और अगर हाई वोल्टेज का भी आपने लगाया है ना, तो डोंट वरी, आपका फ़ोन जितनी पावर उसको चाहिए उतनी ही लेगा। मतलब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेरा आइडिया देता हूं, तो मैं अपने मैकबुक के चार्जर से, जो आई थिंक 96 वॉट वाला है जो मैं यूज करता हूं, उससे मैं सभी डिवाइस को चार्ज करता हूं। मैं अपने आईफोन को भी चार्ज करता हूं उसी से, मैं अपने उसी से जो है वो सैमसंग को भी चार्ज करता हूं, मैं अपने मैकबुक को भी चार्ज करता हूं। और आईफोन 14 प्रो मैक्स अभी मैंने चेंज कर लिया, खैर उसकी बैटरी हेल्थ 1 साल बाद भी 100% पे थी। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, जस्ट चार्ज इट लाइक दिस, बट जस्ट मेक श्योर कि आप जो चार्जर ले रहे हो वो एक रेप्यूटेड कंपनी का हो, कोई ऐसे जेनेरिक सड़क पे मिलने वाला चार्जर ना हो। शुभम का सवाल है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही है, फिर भी स्मार्टफोन के प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को प्राइसेस को लेके कुछ इंटरफेयर करना चाहिए? लाइक EU अपने हिसाब से सब करवाता है। यार EU सब करवाता होगा, लेकिन प्राइसिंग EU कंट्रोल नहीं करता। प्राइसिंग जो है यूरोप मार्केट में इनफैक्ट इंडिया से भी महंगी होती है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, अगर आप काफी फोन्स का प्राइस कंपेयर करें तो यूरोपियन मार्केट इज समटाइम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव। इंडिया में प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा है? मल्टीपल रीजंस, टैक्सेस कुड बी वन, द ड्यूटीज, द वे इंडिया में धीरे धीरे अभी कंपोनेंट्स की और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है वन बाय वन, तो वहां से वो काफी बेनिफिट मिलेगा। अभी तक फोन इंडिया में बन रहे हैं, बट देन अगेन कभी कभी कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं काफी केसेस में, तो वो सब चीजें और बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है ना कि मान लो आपने जस्ट अभी फैक्ट्री लगाया है, तो तुरंत आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ टाइम लगता है। मतलब डे 1 पे आप कैसे कॉस्ट अपनी अच्छी अचीव कर लोगे ना, आपका इतना सेटअप में पैसा लगाया, आपके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी हुए हैं, तो वो थोड़ा सा विद टाइम आपको कम होते हुए दिखेगा। एंड बिकॉज अगर आप देखोगे तो यार देखो, नॉर्मल केसेस में इन्फ्लेशन तो होता ही है मार्केट में। जो गाड़ी आज से 15 साल पहले एक प्राइस पे थी, आज उसकी प्राइस तो ना सेम है या कम हो गई है। बेशक वो कार इंडिया बनना स्टार्ट हो गई है, बट प्राइस तो विद मार्केट ग्रोथ आगे ग्रो भी करती है। मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें, बट इवेंचुअली जैसे जैसे और चीजें हमको दिखेंगी इंडिया में बनती हुई कंपोनेंट लेवल पे, हमको और इसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। नितिन कह रहे हैं, गौरव भैया शेयर योर थॉट्स ऑन न्यू Xiaomi HyperOS, और जो पुराने Xiaomi के फोन है MIUI वाले, उनका क्या होगा? नितिन भाई, आपका भी टाइम कीमती, मेरा भी टाइम कीमती। आपको लगता है कि हमको Xiaomi डिस्कस करना चाहिए इतने कीमती टाइम के साथ? कुछ और बातें कर लेते हैं यार। सईद पूछ रहे हैं, एनी मीटअप प्लान इन इंडिया स्पेशली इन वेस्ट बंगाल? भाई मीटअप के जो प्लान्स हैं वो एज सच कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, बट प्लान कर सकते हैं। और मीटअप का सीन क्या होता है ना, व्हेनेवर, जैसे अभी मैं इंडिया पाकिस्तान मैच पे गया था, तो वहां पे मैं कम से कम बोलूंगा, अगर मैं मतलब एक्सेजरेट ना भी करूं, एक सोच के जो दिमाग में आ जाता है, मैंने अराउंड 500 के आसपास जो है वो मेंबर्स से मैं मिला हूंगा वहां पे। तो मतलब चलते फिरते कई बार जैसे कहीं पे जाता हूँ, किसी जगह पे ऐसा कहीं पब्लिक स्पेस में होता हूँ, या फॉर एग्जांपल अभी जयपुर गया था मैं, इमेजिन स्टोर पे आईफोन लॉन्च के टाइम पे, मैं एप्पल के स्टोर पे गया था BKC में, तो वहाँ पे भी यही सीन था। तो मतलब वैसे ही हमारे मीटअप्स हो जाते हैं, जैसे कभी अगर एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो वहाँ पे जो है वो आप मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मीटअप एज सच कुछ मतलब तुरंत का प्लान नहीं है, बट या वी विल डू इट फॉर श्योर। देखते हैं कब।
अमर पूछ रहे हैं where is Micromax? Is it alive or we can accept that Micromax is no more and as an Indian brand they can't do anything remarkable. What is your opinion, Guruji? यार माइक्रोमैक्स देखो अलाइव तो है, अब वो कौन से स्टेज पे फिलहाल वो नहीं पता है। पोटेंशियल बहुत तगड़ा है यार, मतलब अगर कोई ब्रांड करना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल लावा इज ट्राइंग धीरे धीरे करके अपने तरीके से, माइक्रोमैक्स के पास पोटेंशियल था, इनफैक्ट है भी अगर अभी भी कुछ करना चाहे तो, बट वी कुडंट सी दैट इंटेंट, तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। अभी पता नहीं, हो सकता है एक आधा कुछ और मॉडल लॉन्च हो जाए तो हो जाए, साल 6 महीने में कुछ अगर आएगा तो, मतलब आई एम नॉट श्योर यार, कांट कमेंट एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। कृष्णा पूछ रहे हैं when does Apple iPhone's price drop happens apart from the Amazon Flipkart sale? I am looking forward to purchase iPhone 15 Plus. यार 15 प्लस का अगर आपको प्राइस ड्रॉप देखना है तो अभी तो आपको नहीं मिलने वाला है। अभी आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, कार्ड डिस्काउंट वगैरह कुछ जो होते हैं HDFC वगैरह के, वो आप ले सकते हो। अदरवाइज अगले साल तक आपको नहीं 15 तो जस्ट भी लॉन्च हुआ है यार। फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे आपको मिल जाते हैं डिस्काउंट्स, अदरवाइज नो। वैसे आपको रेगुलर प्राइस ड्रॉप जो है वो नहीं मिलते, तो आपको अभी जो बेस्ट ऑफर मिल रहा है, जो बेस्ट डील मिल रही है इन अ वे कि कुछ बंडल मिल गया है, कुछ डिस्काउंट मिल गया, वो एक अलग बात है, तो वो आप लिख सकते हो। वेट मत करो ज़्यादा, अभी ले लो फिर इसका मतलब फ़ोन। हेमंत जानना चाहते हैं when will iPhone Pro models be cheaper like USA in India? प्रो मॉडल्स जब इंडिया में बनने स्टार्ट हो तो तुमको उनका शायद बेनिफिट मिल सकता है। इस बार अगर आपने देखा हो, फॉर एग्जांपल आईफोन 15 सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस सेम था जो आईफोन 14 सीरीज का था, वैसा का वैसा इंडिया में रहा, बिकॉज इंडिया में इस बार स्टार्टिंग से बन रहा है। तो लेकिन प्रो सीरीज में देखा कि प्राइस बढ़ा दिया है एप्पल ने, तो जब इंडिया में प्रो वाले बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा वहां पे। Kratos Tech Hub पूछ रहे हैं planning to buy a Samsung phone under 30K in Q1. So any upcoming good phones in M और F series? Q1 मतलब अगले साल आप ले रहे हो ना फोन, तो हाँ आपको मिलेगा नया, आपको एक फोन मिलेगा। मैं एग्जैक्टली मॉडल भी बता नहीं सकता, बट येस आई हैव अपडेट्स ऑन समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग इन वेरी सून। बेबार पूछ रहे हैं I have budget of 70 to 75K and I'm confused between iPhone 15 और S22 Ultra. Which one should I buy? If you have any good suggestions, please suggest. यार उस प्राइस में बेसिकली क्या है ना, आपका ये पुराना हो गया। S22 अल्ट्रा इज अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे उस फोन को लॉन्च हुए हुए। वो 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, पूरा 2022 निकल गया, पूरा 2023 भी खत्म होना है, तो 2 साल पुराना मॉडल है। सैमसंग 4 साल तक अपडेट करता है, तो उसमें अपडेट्स अभी और ज़्यादा तो आने बचे नहीं है। आईफोन 15 ऑन द अदर हैंड इज़ अ ब्रांड न्यू स्मार्टफोन, जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। और फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा पैसा अगर ऐड कर सकते हो, 15 ले लो, या अगर ऐड कर सकते हो तो 15 प्लस भी देख सकते हो। फैंटास्टिक बैटरी, आपको एक और अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा बड़े स्क्रीन के साथ में। तो मेरे ख्याल से यू कांट गो रॉन्ग विद द आईफोन 15। कैमरा एंड एवरीथिंग, मतलब इट्स अ न्यू फोन, तो आपको एक अच्छा फील होगा। सैमसंग अगर लेना है तो यू शुड बाय दिस ईयर्स मॉडल S22 अल्ट्रा। एक तो प्रोसेसर जो है उसमें एक्सिनोस वाला यूज़ किया था, दूसरी बात पुराना मॉडल है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट टू बी ऑनेस्ट। 23 सीरीज इज मच बेटर अगर आपको लेना है एंड्रॉइड साइड में तो। VSP पूछ रहे हैं which SIM card is best, Jio और Airtel and which card is used postpaid और prepaid? यार डिपेंड्स ऑन योर लोकेलिटी, योर फ्रेंड्स फैमिली, खैर उस पर डिपेंड नहीं करता। बेसिकली आपके घर में नेटवर्क किसका आ रहा है या आपके ऑफिस में नेटवर्क किसका आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, या आप स्टार्टिंग से क्या यूज़ करते आ रहे हो, कई बार एक फ्लो बन जाता है। मैं आपको मेरा समझता हूँ, आई हैव गॉट 2 SIM कार्ड्स। मेरा पहले था एक नंबर एयरटेल का जो मेरा बहुत पुराना है, मतलब स्टार्टिंग से जो मेरा एक नंबर चलता हुआ आ रहा है। दूसरा नंबर जो था मेरे पास में वो जियो का था, फिर मैंने उस जियो नंबर को भी बाद में एयरटेल में कन्वर्ट करवा लिया, तो नाउ आई हैव गॉट बोथ द नंबर्स ऑन एयरटेल। और एक उसमें से प्रीपेड है, एक उसमें से पोस्टपेड है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूजेज क्या रहता है या किस तरीके से आपका इंटरनेशनल ट्रैवल रहता है, नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट जो आपको लिए सूटेबल हो, जहाँ पे आपको अच्छी स्पीड्स मिल रही हो आप ले सकते हो। आई एम सेटिस्फाइड विद एयरटेल। कुछ लोग जो है वो जियो यूज़ करते हैं, कुछ लोग अभी भी वोडाफोन के साथ टिके हुए हैं, पता नहीं ये लोग कौन है, कुछ लोग BSNL वाले भी हैं, तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू। मयंक कह रहे गौरव भैया गोल्ड आईफोन 15 प्रो मैक्स कब तक आएगा, और सच बताना अहमदाबाद वाले गोल्ड आईफोन से आपका क्या लिंक है? नहीं, कोई लिंक नहीं है, बस मैं भी उस दिन उस स्टेडियम में ही था इतना ही लिंक है। और मैं अपना गोल्ड आईफोन लेके नहीं गया था, मेरा अभी 15 जो है वो बन रहा है, इट्स इन मेकिंग। थोड़ा और टाइम लगेगा उसके अंदर, मेरे ख्याल से और 1 महीने के आसपास आप समझ लो। बट समथिंग लाइक जो दुनिया में किसी ने आज तक ना देखा है ना ऐसा कभी हुआ है, तो ऐसा कुछ बन रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हाथ से बनने में ना टाइम बहुत लगता है उसमें। तो अभी तो हमारा ये टाइटेनियम वाला हम यूज़ कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करेंगे गोल्ड वाले में। और नहीं, अहमदाबाद वाले का प्लीज़ मुझसे लिंक मत करो, मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है उस फ़ोन से। वैभव कह रहे हैं भैया कंपैरिजन वीडियो ऑफ ऑल द फ्लैगशिप चिपसेट्स ऑफ स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक एक्सेट्रा। लेट्स डू इट वेरी सून।
संजीत कह रहे हैं भैया मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स अपने आप रिबूट हो जाता है यूज करते करते, कुछ दिनों से बहुत परेशानी हो रही है। फोन वारंटी में है बट मैं अंडमान से हूँ और यहाँ कोई एप्पल की ऑथराइज सर्विस सेंटर नहीं है। यार जी, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार आप फोन को अपडेट करके देखो, चेक करो, अगर लेटेस्ट अपडेट आया हो तो जो आपने शायद स्किप किया हो वो कर लो। दूसरी बात जो है, अगर किसी बीटा अपडेट में हो तो कोशिश करो स्टेबल वर्जन में आ जाओ। तीसरी चीज, एक बार अपने फ़ोन की सेटिंग्स को रीसेट करके देख लो। फ़ोन को रीसेट मत करो, केवल सेटिंग्स को रीसेट करके देखो। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हो और आपका फ़ोन जो है वो ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्टिल नहीं होता है तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको आना ही पड़ेगा सर्विस सेंटर तक। डार्क सुमोन पूछ रहे हैं Realme GT5 क्या 2024 तक लॉन्च होने के चांसेस हैं इंडिया में? नो आइडिया यार कि Realme का इंडिया में क्या प्लान है GT सीरीज को लेके, बिकॉज हमने नंबर सीरीज का देखा है, काफी पॉपुलैरिटी रहती है Realme की, या C सीरीज या नार्जो वगैरह चल जाते हैं, बट GT सीरीज बिकॉज प्राइस में थोड़ा हाई जाता है, तो मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ द रिस्पॉन्स इन द मार्केट, और क्या Realme इंटरेस्टेड है भी कि नहीं उस GT फोन को इंडिया में लेके आने को। GT5 एक अच्छा फोन था बट अभी पता नहीं 2024 आएगा तो फिर कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए। खैर लेट तो क्या, मतलब फ़ोन तो तब भी अच्छा ही रहेगा, बट लेट्स सी, मतलब यू नो हाउ इज द मैनेजमेंट एट Realme थिंकिंग अबाउट इट कि क्या उनको ये फ़ोन इंडिया में लेके आना है कि नहीं लेके आना है। डबिन रॉय पूछ रहे हैं मेरे गौरव भाई कोई ऐसा मोबाइल बताओ जिसमें डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो बाय एंड्रॉयड, प्लीज़ टू पब्लिक शेयर। मोबाइल टावर के पास जाके बैठ जाओ, फुल स्पीड मिलेगी भाई। मोबाइल जो है वो देखो, डाउनलोडिंग स्पीड्स वगैरह मैं क्या बताऊँ आपको, 5G फोन इज अ 5G फोन, आपके पास में डिपेंड करता है कि नेटवर्क आपको कैसा मिल रहा है, कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ है आपकी, कौन से एरिया में आप रहते हो, वाईफाई आपके पास में कैसा है। मतलब एज लॉन्ग एज यू हैव अ मॉडर्न फोन, स्पीड आपको मोर और लेस सब में अच्छी मिलती है। बस अटकेगी स्पीड तो इसी वजह से अटकेगी कि भैया आप हो सकता है नेटवर्क जो है वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में हो या कहीं बहुत दूर हो टावर से, वाईफाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मतलब वही बातें हैं। अदरवाइज यू कांट गो रॉन्ग विद एनी मॉडर्न स्मार्टफोन टू बी ऑनेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सवाल है पाल की तरफ से, वो कह रहे हैं इलॉन मस्क न्यू अपडेट इन फ्यूचर न्यू फोन। एक्स फोन आने वाला है गाइज। किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। नहीं जस्ट किडिंग गाइज। फोन वो मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ, ऐसा नहीं है। बात करें थे यार, इलॉन मस्क जो है वो फोन कुछ लेके आने वाले हैं अपना, तो अभी नाउ लेट्स सी हाउ इज द टेस्ला फोन, क्या पता कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग बनाए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मोबाइल बनाना कुछ जोक नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल काम है। हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, सपोर्ट अलग है, अपडेट्स अलग है, ऑप्टिमाइजेशन अलग है, मतलब बहुत जो है वो समझ लो आपको सालों सालों की मेहनत लग जाती है फ़ोन बनाने में। तो लेट्स सी कि क्या जो ऐसा रूमर्ड हम फ़ोन के बारे में सुन रहे हैं वो आएगा, और अगर आएगा तो उसकी क्या स्पेक्स रहती हैं, कैसा वो फ़ोन होता है, क्या उसमें कुछ यूनिक होता है, AI कैसे काम करती है। मतलब साउंड्स प्रॉमिसिंग बिकॉज नाम साथ में जुड़ा है इलॉन मस्क का, बट स्टिल वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि फ़ोन कैसा होगा, कब आएगा, कैसे आएगा। That's it. Guys, I hope कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो भी आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, और अगर मिल गए हैं तो लाइक कर दो इस वीडियो को, चारों तरफ फैला दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगले हफ्ते के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो वेरी सिंपल, जस्ट गो ऑन टू ट्विटर या नीचे कमेंट्स में हैशटैग बोलो गुरुजी यूज करते हुए अपना सवाल लिख डालिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।